हाय। तो आज डॉकर देखने वाले हैं, राइट। डॉकर क्या है? डॉकर एक कंपनी है। वाई कॉम्बिनेटर पे आएंगे, आप देखेंगे आके यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे दिख जाएगा एक्टिव है, इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, एक्टिव है, ओपन सोर्स है, राइट, डेवऑप्स, इस तरीके से। डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सारी कंपनीज आ जाएंगी, इंडिया की भी जो होंगी, राइट। वाई कॉम्बिनेटर क्या होता है, ये फंडिंग देता है, राइट, स्टार्टअप्स को। तो ग्रो है और मीसो है, इस तरीके से, और बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो इंडियन है। तो यहाँ पे अगर मीसो है, वो भी शायद, मैं क्यों बता रहा हूँ उसको, ये देखो यहाँ पे। खैर इस की बात नहीं है, मैं ये बता रहा था जो डॉकर है वो एक कंपनी है, राइट। अच्छा, डॉकर, उसके बाद वीएमवेयर एक कंपनी है जो वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है। तो इसका थोड़ा डिफरेंशिएट करके रखना, राइट। ऐसे मत समझ लेना डॉकर क्या है। अच्छा ये समझ गया। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, व्हाट इज डॉकर, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे आके व्हाट इज डॉकर, व्हाट इज डॉकर, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, डॉकर इज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग शिपिंग रनिंग एप्लीकेशन शिप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर डॉकर का ये देखो, ये वो देखना आके इमेज देखना, लोगो डॉकर इमेज। तो यहाँ पे आओगे, राइट, इस जगह पे। तो यहाँ पे देखो, ये देखो एक शिप तरीके से है, जहाज, और उसके ऊपर कुछ कंटेनर रखे हुए हैं। तो यहीं पे पिक्चर में आया कंटेनर, कंटेनराइजेशन, राइट। वीएम था वर्चुअल मशीन, वहां पे था वर्चुअल मशीन वर्चुअलाइजेशन, यहाँ पे कंटेनर है तो कंटेनराइजेशन। ठीक, बढ़िया। अच्छा अब क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं डॉकर का सेटअप, इंस्टॉलेशन, आर्किटेक्चर देखेंगे, सीएलआई कमांड्स देखेंगे, इमेज देखेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। उससे पहले हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सबसे पहले इंस्टॉल करना है डॉकर डेस्कटॉप। डॉकर डेस्कटॉप कैसे डाउनलोड करेंगे? हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज, तो यहाँ पे सेकेंड लिंक पे आएंगे, राइट, और डाउनलोड कर लेंगे। ये यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको फर्स्ट वाला करना है। अगर आपके पास मैक है, अपने हिसाब से सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, मैं विंडोज के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आना यहाँ पे लिखना WSL2 डाउनलोड MSI। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी केवल WSL2 डाउनलोड MSI डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है? यहाँ से आना, इस पे क्लिक करना। ये MSI क्या है भैया? चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लॉड है, सारी चीजें पूछो जाके डिटेल में। इनको आगे बताएंगे, लेकिन आपको ज्यादा अगर जानना है तो पूछ सकते हो लेक्चर के बीच बीच रोकते हुए। एक माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर होता है, इस तरीके से आगे बताएंगे इन चीजों को। आप यहाँ पे आओगे, राइट। तो ये जो है 5 सेकंड के अंदर WSL डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक, चलो 2 चीजें अपन की हो गई। तो ये यहाँ से WSL डाउनलोड हो गया और यहाँ से 2 चीजें कंप्लीट हो गई। अच्छा अब क्या हो जाएगा? ये होने के बाद में आप यहाँ पे आना, राइट। ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा इंजन रनिंग। अगर इंजन रनिंग नहीं है, यहाँ से इंजन रनिंग कर लेना, नहीं तो W यहाँ विंडो प्लस आर करना, विंडो आर, और यहाँ पे services.msc, और यहाँ पे आना, स्क्रॉल करना, राइट, इस जगह पे। तो आपको डॉकर मिल जाएगा, डॉकर 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 DOC डॉकर। कहाँ गया डॉकर? डॉकर डेस्कटॉप। तो मेरा यहाँ पे वैसे चल रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसे कट करते हैं और फिर यहाँ से अपन सर्च करेंगे CMD। ठीक, अब हमें केवल चेक कर लेना है जो भी हमारे आए। देखो जब भी आप डॉकर डाउनलोड कर रहे होंगे, राइट, उसे थोड़ा टाइम लगेगा डेस्कटॉप डाउनलोड होने में। एक सेकंड के लिए आपको ऐसा लगेगा ये तो पॉज हो गया, पॉज नहीं हो गया। आपके सिस्टम के हिसाब से वो डाउनलोड हो गया, थोड़ा टाइम ले सकता है, 4-5 मिनट, 2 मिनट, जो भी है। आपके सिस्टम परफॉर्मेंस सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाए, आप लिखना डॉकर, ये किसी भी चीज को चेक करने के लिए, हाँ है। उसके बाद अगर आप करना है WSL-B, यस है। तो ये 2 चीजें अपन की है। ठीक, अब यहाँ पे CLS कर देंगे, राइट। अच्छा ये क्या है? ये यहाँ पे आप समझ रहे हैं, ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, राइट। यहाँ पे इंजन रनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन चीज है, यही सब कुछ कर रहा है। ठीक, डॉकर रनिंग। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो क्या है चीजें, मतलब हम वर्चुअलाइजेशन पढ़ रहे थे, ऐसी क्या उसमें बहुत दिक्कत आ गई कि हमें ये सारी चीजें लानी पड़ी? बताते हैं क्या बताते हैं। वर्चुअल मशीन में क्या था, हमने बताया था क्या समस्या आ रही थी। पहली समस्या ये आ रही थी कि उसमें होता क्या था कि हम हार्डवेयर को स्प्लिट कर देते थे। बड़ी गंदी बात लगती थी, हार्डवेयर को स्प्लिट कर दिया, राइट। अब मान लो यहाँ पे ये फिजिकल हार्डवेयर हो गया, ये हाइपरवाइजर। मैंने बताया था ना, VMware एक कंपनी है, वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करती है, तो उसका हाइपरवाइजर डाउनलोड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का होता है, अपन को इनेबल करना पड़ता है, सब बताया था ना। बहुत शानदार लेक्चर था फर्स्ट वाला, राइट। उसमें रूम वगैरह और वॉशिंग मशीन और AC का कंट्रोल, बहुत कुछ बताया था। मतलब अगर आपने नहीं देखा है तो देखना जाके, राइट। अच्छा ये है हाइपरवाइजर, यहाँ पे है हाइपरवाइजर, और ये है हमारा फिजिकल हार्डवेयर। तो अब जो मशीन्स आएंगी, राइट, मशीन्स क्या करेंगी, ये एक मशीन हो गई और ये 2 मशीन हो गई। मान लो 2 बन रही मशीन, तो इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी अगर रैम है मान लो 8 GB और 6 कोर का प्रोसेसर है, इस तरीके से। तो 2 GB रैम इनने ले ली भाई साहब, और 2 कोर इनने ले लिए, 2 GB इनने ले ली और 2 कोर इनने ले लिए। अब समझो इनके पास क्या आ गया। एक कंप्यूटर को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर और रैम, मेमोरी।
तीन का कॉम्बिनेशन मिल जाए, चल गया कंप्यूटर, बन गई अपनी सारी चीजें, राइट। तो हर वर्चुअल मशीन को यही लगता था कि भैया हम तो बादशाह हैं, हम तो शहंशाह हैं, हमें 2 GB कोर मिल गया। उसे नहीं पता लग रहा है, मैंने क्या बताया था, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में जब घर का बंटवारा हो जाता है तो उसमें 4 घर आ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है जमीन बढ़ गई, ना ना ना, जमीन वही है, वो डिवाइड हो जानी चाहिए। हर इंसान को लगेगा ये तो मेरा घर है, बट कहीं ना कहीं वो है तो सेम ही घर ना, राइट। ऐसे ही ये मशीन में हो सकता है बंटवारा हो गया हो, हर मशीन को लगता है ये तो मेरा एरिया है, अपन रन होंगे, प्रोग्राम करेंगे, ये करेंगे, बढ़िया करेंगे, उसके पड़ोस में एक और भी चल रही है, उसके पड़ोस में एक और भी चल रही है, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे ये होता है, आइसोलेशन तो रहता ही है, ठीक, इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे में। समस्या ये आ रही थी, 2 GB कर ली, एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेंगे, इससे ज्यादा हम कर ही नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, चीजें नहीं है। तो ये समस्या थी, हम वर्चुअल मशीन बहुत ज्यादा नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, ठीक। फिर वही बात है कि इसमें कोई भी चीज बनाई, अपने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया और फिर वो हमने दे दिया किसी दोस्त वगैरह को, वो इंपोर्ट कर लेगा, वो भी रन करेगा। थोड़ा स्लो भी प्रोसेस रहता था। पहली चीज ये थी कि हम बहुत वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते, दूसरी ये चीज थी स्लो रहता था। इसीलिए पिक्चर में आया डॉकर। क्या है डॉकर? डॉकर क्या करता है? डॉकर करता है भैया, रिक्वेस्ट करके बोलता है भैया, ऐसे हाथ जोड़ के आएगा, भैया हम आपका हार्डवेयर स्प्लिट नहीं करेंगे भैया, वो भंडारा करा दो ना बाबूजी, एक रील आती है, भंडारा करा दो। तो डॉकर भी बोलेगा भंडारा करा दो ये सब डेवलपर्स में। क्या भंडारा करवाना है, राइट? वो करवाना ये है, वो कहेगा भैया हमें नहीं, ये जो है हार्डवेयर हम नहीं स्प्लिट करेंगे, बहुत रिक्वेस्ट करके बोलेगा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, जो फिजिकल हार्डवेयर है अपन नहीं स्प्लिट करेंगे, ठीक। तो फिर तो लोगों ने पूछा आप स्प्लिट नहीं करोगे तो फिर कैसे बनाओगे? तो उसने फिर बताया प्रोसेस कैसे बनाएगा। वो कह रहा है हम ओएस को वर्चुअलाइज करेंगे, हम हार्डवेयर को नहीं वर्चुअलाइज करेंगे, हम ओएस को वर्चुअलाइज करेंगे। मतलब ये होगा जैसे वहां पे वर्चुअल मशीन बनती थी, ऐसे ही यहाँ पे कंटेनर बनेंगे। क्या बनेंगे? कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? ये देखो कंटेनर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो शिप जा रहा है उसके ऊपर कंटेनर है। तो कंटेनर क्या होता है? वहां पे था वर्चुअल मशीन, यहाँ पे है कंटेनर, वहां पे था वर्चुअलाइजेशन, यहाँ पे है कंटेनराइजेशन। ये इसका एडवांस, उसका एडवांस वर्जन है, वर्चुअलाइजेशन का एडवांस वर्जन है कंटेनराइजेशन। जस्ट वेट, आप, मैं थोड़ा थोड़ा लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ आए कि कंटेनराइजेशन का, नहीं किसका है, वर्चुअल मशीन से क्या आएंगे? कंटेनर। वर्चुअल मशीन से कंटेनर, और वर्चुअलाइजेशन से क्या आया था? वर्चुअलाइजेशन से आएगा कंटेनराइजेशन, जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है? एडवांस वर्जन आया, राइट। अच्छा, चारों तरफ खुशी का माहौल था कि हार्डवेयर स्प्लिट नहीं होगा। फिर कैसे करेंगे आप? उन्होंने बोला हम ऐसा करेंगे, आपका ओएस ले लेंगे, हम क्या करेंगे, आपकी रैम ले लेंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है। इनने कहा हम आपका ओएस ले लेंगे, हम स्प्लिट नहीं करेंगे, हम आइसोलेट भी रहेंगे। आइसोलेट कैसे रहेंगे? अब ये समस्या हो गई, डेवलपर लोगों ने पूछ लिया भैया आइसोलेट आप कैसे रहोगे, आप सेम मेमोरी एक्सेस कर रहे हो, सेम ओएस एक्सेस कर रहे हो, कैसे आइसोलेट रह लोगे? भैया इस पे डिटेल डिस्कशन मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। लेकिन अभी आप समझ लो, इस तरीके से इन्होंने कहा हम ओएस भी शेयर करेंगे, हम फिजिकल हार्डवेयर भी शेयर करेंगे। अच्छा अच्छा, इसे आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे, राइट। फर्स्ट वीडियो में जैसे मैंने लेमैन लैंग्वेज में समझाया था, इसमें भी मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो टेक्निकल डेप्थ आगे बढ़ती चली जाएगी, राइट। फिर हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, राइट। अभी ऐसे समझ लो कि हम वही हार्डवेयर शेयर करेंगे, ओएस को हम वर्चुअलाइज करेंगे। ओएस को कैसे वर्चुअलाइज करेंगे समझना। ओएस को ऐसे वर्चुअलाइज करेंगे, ये यहाँ पे हमारा विंडोज है, मतलब यहाँ पे जो है ये फिजिकल हार्डवेयर है, ओएस। तो वहां पे जो कंटेनर आएगा, तो वर्चुअल मशीन में क्या कह रहा था, वो कह रहा था मेरा ओएस, मेरी रैम, मेरा कोर, ना ना, वो कहेगा भैया हम तुम्हारा ओएस ले ले रहे हैं, लो ओएस वर्चुअलाइज हो रहा है तो इसका ओएस यूज कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा है, चलो बढ़ते हैं। अब एक बात और बोल रहे हैं, डॉकर बना था केवल लिनक्स के लिए। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट? डॉकर बना था केवल लिनक्स के लिए। लिनक्स के लिए? हम तो विंडोज चलाते हैं, हम तो मैक चलाते हैं। फिर पहली बात हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? क्या ये ओएस है? क्या ये कर्नल है? सीरियसली बताना, जो भी आपको समझ आ रहा है, राइट। क्या है, ओएस है, कर्नल है? इंटरव्यू क्वेश्चन है, कौन सा सही है? यस, ये कर्नल है, तो लिनक्स कर्नल है, ठीक। अच्छा, लिनक्स को हम डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं करते जैसे विंडोज को यूज कर रहे हैं, उबंटू को यूज कर रहे हैं, ना 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 ना, लिनक्स प्लस कुछ और चीजें वो हम डिस्कस करेंगे जो हम एज अ यूजर यूज कर सकते हैं, राइट। उनको मिला के, ये कर्नल और प्लस और सारी चीजें, उन्हें मिला के एक बनता है उबंटू। उबंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारे ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स कर्नल है, ठीक। लिया। तो डॉकर बना था
लिनक्स बेस्ड के लिए, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लिनक्स के लिए तो समझ, अब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है समझना। तो विंडोज तो लिनक्स पे नहीं काम करती सर, विंडोज का तो अपना कर्नल होता है, विंडोज का होता है केटी कर्नल, वो बाद में डिस्कस करेंगे। विंडोज का होता है केटी कर्नल, विंडोज तो डॉकर कैसे चल रहा है फिर। अभी हमने डाउनलोड करवाया ना ये WSL2, इसे बोलते हैं विंडोज। विंडोज सब ग्रुप क्या होता है, WSL की फुल फॉर्म अगर यहाँ पे आ जाओ, WSL फुल फॉर्म, WSL फुल फॉर्म इन लिनक्स, तो यहाँ पे आ जाओ नॉट इंटरेस्टेड में, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, इट इज अ कंपैटिबिलिटी लेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट अलाउड डेवलपर टू रन लिनक्स एनवायरनमेंट। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ने एक अच्छी बात कर दी कि कोई बात नहीं, आपके पास लिनक्स नहीं है कोई बात नहीं, हम ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि डॉकर चल जाएगा आपके विंडोज पे, तो इसीलिए हमने WSL करी। अगर ये चीज नहीं होगी तो हमारी चीज नहीं चलेगी। तो पहली बात ये क्वेश्चन समझ आया कि डॉकर एट एंड पे कहाँ चलता है, लिनक्स पे चलता है, लिनक्स पे चलता है, लिनक्स पे चलता है, ठीक बढ़िया। तो हमारे पास तो विंडो है, इसीलिए तो हमने WSL2 डाउनलोड किया, ये तो हमने WSL2 डाउनलोड किया ताकि अब होता क्या है समझना, ये समझना, ये जो है समझ रहे हो ना, ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, ये जो है ये हमारा फिजिकल हार्डवेयर है, ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज हो गया, इसके ऊपर आ जाता है वो WSL, ये है WSL। तो जो कंटेनर आएंगे वो ये वाला शेयर करेंगे, ये ठीक है ना, इस तरीके से। क्योंकि क्या बताया डॉकर किसके लिए बनाया गया था, लिनक्स बेस के लिए। तो मान लो उबंटू आ रहा है, काली लिनक्स आ रहा है, तो किसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आया ना WSL, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करेंगे, ठीक है। एक चीज और बनाया था, पहली बात ये था कंटेनर जो आता है, अच्छा कंटेनर क्या होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। आप पहले ये समझना, एक होता है डॉकर, गिटहब होता है राइट, आपने देखा होगा गिटहब, और एक होता है डॉकर हब, ठीक। गिटहब में हम क्या करते हैं, नॉर्मल कोड करते हैं, पुश कर देते हैं वहां पे, और वहां पे कुछ जरूरत होता है तो कोड ले लेते हैं। डॉकर हब में भी हम ऐसा करेंगे, हमने कोई भी एप्लीकेशन बनाया और वो हमने डॉकर हब पे डाल दिया, किसी दूसरे बंदे को चाहिए होगा वो वहां से ले लेगा। हमारी डेवलपमेंट टीम काम कर रही थी, उन्होंने फ्रंट एंड का पार्ट बनाया, डॉकर हब पे अपलोड कर दिया, वो इमेज जाती, क्या जाती, इमेज। हमने कुछ भी बनाया, वो क्लिक कर दिया तो एक इमेज आ गई स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट वहां पे डाल दिया। इमेज चेंज नहीं होती है, इमेज को चलाना पड़ता है, जैसे हम इमेज को चलाएंगे वो कंटेनर बन जाता है। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट। कंटेनर क्या होता है, रनिंग इंस्टेंस को बोलते हैं अपन कंटेनर। जैसे क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास कोई मेमोरी नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट मेमोरी लेता है। इमेज क्या है, एक स्नैपशॉट राइट, और जैसे उस इमेज को रन करेंगे वो बन जाएगा कंटेनर, ठीक बढ़िया। तो इमेज को चेंज नहीं कर सकते, तो हमने कोई भी एप्लीकेशन बनाई, बढ़िया चैट एप्लीकेशन ये वो हमने बनाया और उसे डॉकर हब पे डाल दिया। दूसरा दोस्त आया, उसने वहां से पुल कर दी इमेज और यहाँ पे अपने सिस्टम पे यूज कर लिया। देखो समझ रहे हो ना इस तरीके से। तो इमेज क्या होती है समझ गया राइट, स्नैपशॉट होता है जो हमारे कोड का इस तरीके से डॉकर हब पे जाता है। तो डॉकर हब पे आओ, यहाँ पे इस जगह पे अपन अपलोड करना सिखाएंगे, यहाँ पे आओ सीखेंगे डॉकर हब। तो इस पे आप अकाउंट बना लेना राइट, डॉकर हब पे यहाँ पे साइन इन कर सकते हो राइट, और यहाँ पे सर्च कर लेना, जैसे उबंटू हो गया, उबंटू हो गया राइट। और देखो 1 बिलियन प्लस, ये देखो आप दिख रहा है ना, 1 बिलियन यूजर ने जो है डाउनलोड कर रखा है इसे। अच्छा तो ये क्या है, ये सारी चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि ये टैग क्या है, ये क्या है, सारी चीजें। आपको एक कमांड दिख रही होगी डॉकर पुल, इस पे आप मत जाइए, आप ये देखिए डॉकर पुल, इसका मतलब है अभी इमेज लेनी है। जब हम पुश करेंगे तो हम लिखेंगे डॉकर पुश, अभी वो दिखाएंगे राइट। तो यहाँ पे डॉकर पुल उबंटू, तो कंट्रोल C किया, यहाँ पे आए और इस जगह पे आओ, इस जगह पे आओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वहां पे इसे एंटर करेंगे, एंटर करें, देखो कर दिया। तो ये देखो यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट, तो ये देखो सर्च कर रहा है, ये क्या कर रहा है आप समझना क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। ये देखो रनिंग हो रही, पुलिंग हो रही, डाउनलोड हो रहा है वहां से हमारे क्या हो रही, उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, वो आ रहा है, आ गया। क्या किया समझना। हुआ ये, अपन ने ये कमांड डाली, पहली बात ये, तो पहले नंबर पे ये हम हो गए क्लाइंट, क्या हो गए क्लाइंट। अपन बोलेंगे डॉकर क्लाइंट, किसे बोलते हैं डॉकर क्लाइंट, डॉकर क्लाइंट। उसके बाद होगा क्या, ये डॉकर क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट बोलता जाके है, ये है डॉकर इंजन, जिसे अपन डॉकर डीमन भी बोलते हैं। यहाँ पे नहीं लिखेंगे वरना यहाँ पे कहानी गड़बड़ हो रही है कुछ, ठीक। ये देखो हुआ क्या यहाँ पे समझो, हुआ क्या यहाँ पे। सबसे पहली बात जो हमने कमांड डाली उसे बोलते हैं डॉकर क्लाइंट, डॉकर क्लाइंट। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ठीक।
सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, डॉकर क्लाइंट के बाद अपन ये कमांड डाली, उसके इंटरनली क्या हुआ, वो यहाँ पे बैठा हुआ है डॉकर इंजन, सबका काका बॉस, जिसे डॉकर डीमन भी बोलते हैं। तो वो कमांड यहाँ पे जाती है, यहाँ पे बातचीत चलती है। डॉकर इंजन देखता है जो हम वो इमेज मंगा रहे हैं उबंटू की, क्या वो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी है क्या, अगर पड़ी है यहीं से उठा के दे देंगे, खाएंगे। अगर हमारे पास नहीं पड़ी है, इसका एक अपना डेटाबेस मान लो है, यहाँ पे चेक करेगा, अगर नहीं है तो फिर ये जाएगा यहाँ पे डॉकर हब पे, डॉकर हब पे, डॉकर हब से फिर लाके जो है इमेज हमें दे देगा क्लाइंट को। इस तरीके से समझ लो, एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कॉपी यहाँ पे ले जाएगा, ताकि कभी क्लाइंट को आगे जरूरत पड़े तो हम दे दें इसे, राइट। तो ठीक, डॉकर इंजन, डॉकर इंजन वही बात है, ये हमने कमांड चलाई तो ये तो बनी थी लिनक्स बेस्ड के लिए। हमने क्या बताया था, डॉकर अपन लिनक्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो विंडोज क्या है, हमने तो विंडोज पे सीएमडी में लिखी, ना ना ना, हमने लिखा तो ये गई। डॉकर इंजन ने क्या किया, शट टॉप ऐसे कर लिया WSL, तुरंत बातचीत करी, जैसे वहां से कमांड आई उसने तुरंत WSL को कॉल, भाई बिना WSL के वो चलेगा ही नहीं, मतलब विंडोज पे, राइट। तब WSL को उसने कॉल लगाई कि भैया देखो कुछ आया है 3-5 देखो। तो WSL क्या करता है, अब वो कमांड WSL पकड़ेगा। डॉकर इंजन ने कमांड ली और WSL को दे दी, अब WSL रन कर रहा है। अब फिर वो सारे 3-5 काम करके उन्हें दे दिया। उसने डॉकर इंजन से बोला भैया आपकी इमेज आ गई, डॉकर इंजन ने एक कॉपी रखी, एक कॉपी क्लाइंट को दे दी। तो ये आर्किटेक्चर है, बहुत लेमन लैंग्वेज में है, आगे वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप समझ रहे हो ना किस तरीके से डॉकर क्लाइंट, डॉकर इंजन, डॉकर हब इस तरीके से। ठीक, में डाउट तो नहीं आया होगा, राइट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे ले लेंगे, राइट। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।